वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए रोज मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्लीज़ मेरे लिए नहीं है, ये प्लीज़ आपके लिए है, ठीक है? क्योंकि अभी आप नादान हो, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? चलो छोड़ो। तो अब मैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन आया हूँ। तो देखो, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है। आप जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी ड्राइंग बहुत 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 बेकार है, ठीक है ना? तो वो सोच सकता है कि मैंने सर्कल कैसे बनाया होगा, ठीक है? तो मैंने बहुत चीजें इस्तेमाल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये तीन सर्कल है, एक के ऊपर एक स्फीयर मान लो, सर्कल मान लो, कुछ मान लो। तीन स्फीयर है, सपोज लाइक दिस। मान लो तीन स्फीयर है इस तरीके से। अब तीन स्फीयर इस तरीके से क्लास। अब मुझे एक धागे से, एक मिनट मेरा बच्चा उठ गया। ओके क्लास, तो कुछ कुछ इस तरीके से है ये डायग्राम और तीनों सर्कल इक्वल है। और हम यहाँ से एक रस्सी से, सपोज यही रस्सी से ऐसे करके इसको बांध रहे हैं, ऐसे करके उस रस्सी की लंबाई ये पूछता है, ठीक है ना? तो हमें यही करना है, ठीक? तो अब देखो क्लास, होता क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, इसका बना बनाया रिजल्ट है। और हो सकता है आप में से बहुतों ने याद कर रखा हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 की जगह कोई 4 सर्कल वाला कर दूँ, हो सकता है मैं 5 सर्कल वाला कर दूँ। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। तो क्वेश्चन वही कर सकता है जो चीजें सीख रहा है, ठीक है ना? चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे क्लास, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे। और फिर आपको वो रिजल्ट याद करना है, लेकिन कब, समझने के बाद। चलो देखो, सुनते रहना क्लास। अब देखो, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इन तीनों के सेंटर्स को मिलाया और एक ट्रायंगल बना दिया। अब देखते रहना क्लास, ट्रायंगल बना दिया। सपोज ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना? अब देखो क्लास, ये आर, ये भी आर, ये आर, ये भी आर, ये आर, ये भी आर। तो अगर आप ढंग से देखो तो आपको साफ दिख रहा है कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्लास, है ना? तो आपको क्लियरली मेंशन है या दिख रहा है कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि इस ट्रायंगल की जो साइड आ रही है वो आ रही है 2r 2r 2r। अब देखो, ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये और ये पैरेलल हो और इक्वल हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टेंजेंट है। आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से बनाया मैंने कि ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल, तो सॉरी, टेंजेंट और रेडियस से परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ गया 2r, तो ये भी क्या हो जाएगा 2r। इसी तरीके से इतना पोर्शन ये भी हो जाएगा 2r और इतना पोर्शन ये भी हो जाएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा 2r। अब क्लास आपने क्या देखा, आपको ये देखो रस्सी में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो पता चल गया। बस आपको कौन सा पता करना है, देखो मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन कर रहा हूँ। एक तो ये पोर्शन पता करना है, एक ये पोर्शन पता करना है और एक ये पोर्शन पता करना है। अगर आप इन तीनों की लेंथ और ऐड कर दोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। तो देखो, लेंथ ऑफ रो इक्वल टू 2r 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 6r, तो ये हो गया। साथ में ये तीन हिस्से हैं, मान लो इस हिस्से को कह देता हूँ x1, इस हिस्से को x2, इस हिस्से को x3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3। अब हमें क्लास ये x1 x2 x3 चाहिए। इसके लिए देखो क्या कहानी है, आपको पता है, अगर ये एक वृत्त है, सर्कल है और ये एंगल थीटा है, इसे हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ, हिंदी में कहते हैं चाप की लंबाई। खाने वाले चाप की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? ये होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है सर्कल वाले सेक्शन में, हर किसी के लिए। मेरा चैनल मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए पूरा समुद्र है, आप जो चाहे वो निकाल सकते हो, ठीक है ना? ठीक, अब देखो थीटा कितना होगा ये पता करना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना? अब देखो दिमाग लगाना, सोचना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। ये तीनों एंगल मेरे क्या आ गए, 60 60 60। अब देखो, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90,
और ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। 90 90 कितना होता है 90 90 कितना होता है 180। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये वाला एंगल। अब देखते रहना कैसे पता चलेगा। देखो अब दिमाग लगाना, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 120। अब देखना दिमाग लगाना, ये 120 आ गया, लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अब देखो सोचो, देखो अगर सोचने वाली बात है, देखो ये एक सीधी लाइन है, ये 120 है 60, देखते रहना, हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, ये कैसे निकलेगा ये देखना है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे अलग बना देता हूँ। ओके क्लास, तो मैं उस डायग्राम को अलग बनाता हूँ ताकि हमें बस ये एंगल पता चलना चाहिए कि एंगल कितना है। तो देखो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, और हमने मिलाया, हमें बस जैसे ये 90 मिलाया था हमने, ये 90 मिलाया था, ये एंगल चाहिए, ठीक है ना। अब सुनना, क्योंकि ये एंगल चाहिए होता है। देखो ये है 60, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होता है 90। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, और देखो यहाँ पे भी ये इसके बराबर था, ये इसके, तो ये भी 90, ये भी 90। अब ये देखो ये पूरे चारों एंगल 60 प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 360, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल, आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, और तीनों के लिए 120 होगा, इसके लिए भी 120 होगा और इसके लिए भी 120 होगा। तो बस अब आर्क लेंथ आपको पता ही है, 6r प्लस थीटा 120 बाई 360 इंटू पाई, सॉरी 2πr, और तीनों के लिए होगा तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 120 360, तो ये कट जाएगा, 6r प्लस 2πr। आप क्या करोगे 2r कॉमन लोगे, 3 प्लस 2r कॉमन ले लिया, 3 प्लस पाई, 2r कॉमन करते ही कितना आ गया 3 प्लस पाई। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट पे सब कुछ चल रहा है। कैसे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबने याद करा होता है, या तो ये या तो ये। अब देखो कितना आसान है। मान लो वो आपको कह देता है कि इसका रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर है, और बताओ रूट की लेंथ, तो आप फॉर्मूले पे आओगे 2 इंटू 7 3 प्लस पाई, और इसे सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट आंसर। ओके क्लास, तो देखा मैं कह रहा हूँ याद करने के बाद, अब देखो आपको हमेशा याद रहेगा कैसे, आपको ये याद रहेगा 2r 2r 2r, 6r तो आएगा ही आएगा, और 120 इंटू 3 360, और यानी कि पूरा सर्कल बन गया, तो 6r प्लस 2πr। इतना आसान है, याद करना ही नहीं पड़ा, लेकिन कब, जब आपने चीजों को समझा है।